जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है राजस्थान सीईटी 10+2 के शानदार मॉडल पेपर की एक क्लास का। तो चलिए साथियों, करते हैं क्लास को शुरू। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। फटाफट जाकर मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह, राजस्थान सीईटी के लिए नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल होते हैं राजस्थान करंट अफेयर, सब कुछ मिल जाएगा ओनली फॉर सीईटी। तो चलिए साथियों, करते हैं क्लास का आगाज। फटाफट मेरे सभी साथी क्लास से लाइव जुड़ जाए और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, ताकि सभी साथियों के पास ये क्लास पहुंच सके। तो पहला सवाल प्यारे साथियों आपके सामने है, सुमेलित करने वाला सवाल है। एक तरफ आपके सभ्यताएं हैं, दूसरी तरफ आपके स्थल है। तो बताओ देखे भाई, पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता से मिलान करूं? अपने दिमाग में सोचो देखें। मात्र 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों आपके पास। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। शानदार तैयारी है। गणेश्वर। भूकंप के साक्ष्य भाई कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो ये मिले हैं प्यारे साथियों आपके कालीबंगा से। आपने देखा होगा कि सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आपके सभ्यता से सवाल आए थे काफी, तो उसी को देखते हुए, उसी पेपर के लेवल को देखते हुए मैंने तैयार किया है साथियों आपके लिए राजस्थान सीटी 10+2 के एक शानदार मॉडल पेपर की सीरीज। आज चौथा मॉडल पेपर आप सभी के सामने है। उससे पहले मैं 3 करवा चुका हूं, प्ले लिस्ट वगैरह सब बनी हुई है। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ सीटी को अभी लक्ष्य कर रहा है। तो भाई ध्यान रखें मेरे सभी युवा साथी, वादा है एग्जाम में आपके 250+ स्कोर होगा अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हो। तो अपोलो का चित्र भाई कहां से मिला है? तो ये मिला है आपके आहड़ सभ्यता से। शानदार जवाब है भाई आपका। संकलिपि बेराट। तो मेरे सभी साथी एक बार इस सवाल को अपनी तीखी निगाहों से निकाल ले भाई, ताकि एग्जाम में यह सवाल आपके गलत ना हो। बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। बनासिलियन, क्या नाम है? बनासियन बुल किस सभ्यता से संबंधित है? एक और सभ्यता से संबंधित सवाल, क्या नाम है? बनासियन बुल। तो यह है प्यारे साथियों आपके आहड़ सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। लीजिए साथियों, अगला सवाल आपके सामने है। कथन वगैरह वाले सवाल भी आपने देखे होंगे कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बताओ देखे भाई, इनमें से कौन सा कथन आपके बालाथल सभ्यता से संबंध नहीं रखता? मात्र 10 सेकंड का टाइम है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो चलिए 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं। कंप्यूटर और जनरल साइंस की क्लास प्यारे साथियों सुबह से मिल जाएगी आपको, बेफिक्र रहिए आप। शानदार क्लास रहेगी। पिछले जो एग्जामों में आए हुए सवाल है वही मैं आप सभी को करवा रहा हूं, तो बेफिक्र हो। सिलेक्शन पक्का है, डेली क्लास अटेंड करो आप। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। यहां से प्राप्त ताम्र वस्तुओं में 90% तांबा है, यह आपके बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, ओशिया जो आपके जोधपुर में है, यहां पर आपके महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? कितना शानदार सवाल है साथियों, बताओ देगा फटाफट। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। वत्सराज किसके काल में हुआ था? वत्सराज के काल में। चीनी यात्री जिसका नाम था आपके हेनसांग, इसने राजस्थान के किस क्षेत्र की यात्रा की भाई? तो कौन से क्षेत्र की यात्रा की थी इसने? हेनसांग ने। फटाफट दो देखें, मात्र 5 सेकंड में जवाब दो। सिलेक्शन की गारंटी प्यारे साथियों हमारी है। अगर आप डेली क्लास ले रहे हो, नोट्स वगैरह नहीं मिले हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, बेराट में। बिल्कुल मेरे सभी साथी सुन ले भाई, फरवरी में आपके एग्जाम रहने वाला है। फर्स्ट सेकेंड वीक के बीच में आपके एग्जाम रहेगा सीटी का, ये बात अभी से आप नोट डाउन कर लो। प्रतिहार वंश के शिलालेखों में राजकीय पदाधिकारियों का किस नाम से उल्लेख किया है? फटाफट बताओ देखे भाई। महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा, राजपुरुष। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राजपुरुष। किस प्रतिहार शासक ने मंडोर से राजधानी बदलकर मेड़ता हस्तांतरित की? तो भाई बताओ देखे भाई, राजधानी का स्थानांतरण किसने किया था? पहले थी मंडोर, फिर उसने बदलकर किया आपके मेड़ता। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। नागभट्ट प्रथम। किसने की थी प्यारे साथियों? नागभट्ट प्रथम ने। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? मिहिर भोज है, यह आपके कौन से वंश का शासक था? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, गुज्जर प्रतिहार। किसका था? गुज्जर प्रतिहार का। ये लीजिए अगला सवाल। प्रजामंडल आंदोलन के समय सेवा संघ की स्थापना कहां की गई? सेवा संघ की स्थापना कहां की गई भाई? प्रजामंडल आंदोलन के समय। शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में काफी बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल मेरे साथी राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम को देखते हुए
चारों पारियों के पेपर को देखते हुए ये क्लासें तैयार की जा रही है। बेफिक्र होकर क्लास अटेंड करो, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, आप बस डेली साथ दो हमारा। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा डूंगरपुर। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? डूंगरपुर आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? मत्स्य संघ है, इसका निर्माण कब हुआ था भाई? 5 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए, मात्र 5 सेकंड का। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है 18 मार्च 1948 को। कब हुआ प्यारे साथियों? 18 मार्च 1948 को। भारत में पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे माना जाता है? पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे माना जाता है भाई? शानदार सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है ये। राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा पंडित झाबरमल शर्मा को। किसको माना गया है? पंडित झाबरमल शर्मा को। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सत्य सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है। सवाल को भी आराम से पढ़ना है। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो आराम से पांचों युग्म पढ़ो और जवाब दो। एक से अधिक भी सुमेलित हो सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो। इसी तरीके का सवाल आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आया था कि निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है। तब आपको वहां से कथन छांटने थे कि भाई पहला भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है और पांचवा भी सत्य है। तो ध्यान रखें मेरे सभी सीईटी के युवा साथी। चलिए बताओ, देखें अपने दिमाग में सोचते रहो भाई। बिल्कुल मेरे शेर, एक तो अमरचंद बांटिया बीकानेर बिल्कुल सत्य है, जमनालाल बजाज सिक्कर ये भी सत्य है, और शोभाराम अलवर है ये भी आपके सत्य है। बाकी बच्चे हुए आपके गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। सुमेलित करने वाला एक और सवाल आप सभी के सामने है। एक तरफ आपके संप्रदाय है, दूसरी तरफ प्यारे साथियों आपके प्रवर्तक है और उनके स्थान है। तो बताओ देखें, अलकिया संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? अपने दिमाग में सोचो, देखें अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में छपने लायक सवाल है ये आपके। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। तैयारी आप सभी की लाजवाब है। इसी तरीके से अगर आपकी तैयारी रेगुलर रही तो आपका सिलेक्शन 100% रहने वाला है भाई। डेली क्लास नहीं ले रहे हो तो भाई इसका अंजाम आप सभी को भुगतना पड़ सकता है बाद में। अलकिया का है आपके लालगिरी सुलखनिया चुरू। विष्णु संप्रदाय का तो इसका हो जाएगा आपके जाम्बोजी पीपासर नागौर। और प्रणामी संप्रदाय का इसके है आपके प्राणनाथ पन्ना व जयपुर। और लालदासी संप्रदाय का है आपके लालदास जी अलवर। तो ध्यान रखें एक बार मेरे सभी सीईटी के साथी, इसको अपनी तीखी निगाहों से निकाल लो भाई। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये सवाल। चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने। 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता माने जाते हैं? 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता माने जाते हैं? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा कल्लाजी। कौन से माने जाते हैं भाई? कल्लाजी माने जाते हैं। तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु राजस्थान में किस लोक देवी की पूजा की जाती है? शानदार सवाल है साथियों, बताओ देखे फटाफट कौन सी लोक देवी की पूजा की जाती है? राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा पथवारी माता। किसकी की जाती है? पथवारी माता की। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र से माना जाता है? रम्मत लोक नाट्य है, इस शैली का प्रारंभ भाई कौन से क्षेत्र से माना जाता है? कितना शानदार सवाल है साथियों सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा जैसलमेर। अगला सवाल आप सभी के सामने। एक तरफ आपके मेले दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपके स्थल है। तो बताओ देखें इनमें से भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ देखें फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है भाई। धनोत माला का मेला है यह आपके लगता है भीलवाड़ा में। सोनाना खेतलाजी का मेला लगता है आपके पाली में। और गौर का मेला लगता है आपके सिरोही में। तो सी आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पगलिया से क्या अभिप्राय है? अब भाई पगलिया आपने नाम सुना होगा, इससे आपके क्या अभिप्राय है? राजस्थानी साहित्य में ये सवाल अक्सर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बताओ देखे भाई पगलिया से आप क्या समझते हो? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर पद चिन्ह। पगलिया से क्या है? पग चिन्ह। रामदेव जी के पगलिया होते हैं ना पद चिन्ह, उनकी पूजा की जाती है, वही है प्यारे साथियों ये पगलिया। तैमूर की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में राजस्थान के किस दुर्ग की भारत के सबसे मजबूत दुर्ग के रूप में व्याख्या की गई है? बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है साथियों। ये सवाल आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा भटनेर दुर्ग। कौन से दुर्ग की? भटनेर दुर्ग की। निम्न में से कौन सी चित्र शैली या शैलियां मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है? तो इनमें से कौन सी शैली भाई आपके मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है? राइट आंसर मेरे शेर आपके बी हो जाएगा। एक तो आती है आपके किशनगढ़, एक आती है आपके अजमेर शैली, एक आती है आपके सिरोही शैली। तो ध्यान रखें भाई ये तीनों शैलियां आपके मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है।
चलिए साथियों अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। वादा है अगर आप डेली क्लासों के साथ बने हुए हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। शानदार क्लास रहती है। सीटी ग्रेजुएशन में हमने 100% रिजल्ट दिया था मात्र 15 दिनों में। बादला क्या है? छोटा सवाल है लेकिन सवाल बड़ा शानदार है भाई। बादला क्या है? तो बादला है आपके जिंक निर्मित पानी की बोतल। जिंक निर्मित पानी की बोतल। राजस्थान में समाधि प्रथा को, एक सेकंड ये लीजिए, राजस्थान में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? समाधि प्रथा है, इसको भाई प्रथम बार गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ये किया था आपके जयपुर रियासत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली बोली कौन सी है? एक तो भीलवाड़ा हो गया, एक आपके चित्तौड़गढ़ हो गया। तो बताओ देखे मेरे सभी भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के साथी कौन सी बोली जाती है वहां पर अधिकांशतः? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी साथी। राइट आंसर आ जाएगा आपके मेवाड़ी। मेवाड़ी बोलते हैं भाई भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से एक कथन गलत है। अब वो आपको छांटना है भाई कौन सा कथन गलत है। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप आपके डिंगल कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। डिंगल का साहित्य आपके चारण कवियों ने लिखा था। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। राइट आंसर आपके सी आ चुका है। डोला मारू रा दुहा और संगत रासो डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। तो ध्यान रखें एक तो आपके डोला मारू रा दोहा, एक आपके संगत रासो, ये दोनों आपके डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है भाई कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट सवाल, भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय स्थलीय सीमा की भाई लंबाई कितनी है? बेसिक सा सवाल है, पता होना चाहिए। ज्योग्राफी का सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है भाई। बेसिक सवाल आते हैं आपके CET 10+2 में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इनमें से कौन सा राज्य आपके बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता? उसका नाम है मेरे शेर आपके अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सत्य है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल को क्या कहते हैं? अलकनंदा हो गया, एक आपके भागीरथी नदियां हो गई, इनके संगम स्थल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपके देवप्रयाग। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? देवप्रयाग। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट कौन से हैं? फटाफट जवाब दो देखे भाई, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी आपके। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। एक तो पश्चिमी घाट, एक हो जाएगा आपके पूर्वी हिमाचल। रट लेना अभी कभी ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल लेंगे केवल। ये लीजिए भाई, आम, शीशम, सागवान, जामुन आदि के वृक्ष राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? अगर ये सवाल आपने बता दिया इसका मतलब है आपकी जीके बड़ी शानदार तैयार है। अगर सवाल नहीं आता तो बेफिक्र हो, अभी 20-25 दिन से आपके एग्जाम के, उसमें मैं आपकी जीके इतनी मजबूत कर दूंगा कि आपके 100% 250 का स्कोर होगा आपके CET में। राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, अति आदर्श जलवायु प्रदेश। क्या हो जाएगा? अति आदर्श जलवायु प्रदेश। राजस्थान के किस जिले में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है? ये देखिए भाई, महत्वपूर्ण सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार कर लो अभी कभी। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? डिट्टो सवाल पूछा गया है आपके पहले। राइट आंसर आपके धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? धौलपुर आपके बिल्कुल सत्य है। राजस्थान की किस नदी का उद्गम शेरगांव की पहाड़ियों से होता है? शेरगांव की पहाड़ियों से भाई कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, खारी। क्या हो जाएगा भाई? खारी। बिल्कुल सत्य है आपका। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन जीके वगैरह उसमें आपके नहीं मिलेगा। ओनली फॉर जनरल साइंस वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और आज से भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने लग जाओ। एग्जाम होने के बाद में साथियों आपसे मिलूंगा कि कितने सवाल आपके एग्जाम में आए हैं विथ स्क्रीनशॉट। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके बी हो जाएगा इसका, वानिकी विकास कार्यक्रम वाला। अरावली वृक्षारोपण योजना आपके 1992 में लाई गई थी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2003-4 में, और मरुप्रसार रोकथाम कार्यक्रम आपके 1999-2000 में। तो रट लेना अभी कभी। अगला सवाल लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोडीजल की स्थापना कहाँ की गई? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोडीजल, इसकी स्थापना की गई है मेरे शेर आपके उदयपुर में। कहाँ पर की गई है? उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाले जिले के युग्म की पहचान करें। सर्वाधिक और न्यूनतम यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम भाई साक्षरता वाले जिले कौन से हैं राजस्थान में? बेसिक सा सवाल है,
छपेंगे ऐसे सवाल। ये जो कुछ होशियार हो रहे हैं कि भाई ऐसे सवाल नहीं आते, तो एग्जाम होने के बाद में मिल लेना, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भाई अगर ऐसी सोच रखते हो तो। आप कोई आरएस का लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे, ध्यान रखें मेरे सभी युवा साथी। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा कोटा व जालोर। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? कोटा और जालोर। जालोर वही आपके नक्कल वाला। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों। शानदार तरीके से क्लास जारी है राजस्थान सीईटी के लिए। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है भाई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। क्या हो जाएगा? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पॉलिटी के सवाल काफी आते हैं भाई, ध्यान रखें। मैंने देखा था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आपके पॉलिटी के सवाल काफी ज्यादा थे, तो उसी को देखते हुए पेपर तैयार किया गया है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो भाई, आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में जा रही है। विश्वास रखो साथियों, एग्जाम होने के बाद में मिल लेना आप मुझसे। राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। चलिए साथियों अगला सवाल आप सभी के सामने है। उपाधियों का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, ये सवाल एग्जाम में छपेगा, एक सवाल इनमें से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सभी साथी, सवाल को आराम से देखें ध्यान पूर्वक। उपाधियों का निषेध है आपके अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29। और शिक्षा का अधिकार आपके अनुच्छेद 21 के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार कर दो अभी के अभी, वादा है एग्जाम में आपके ये सवाल देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, छपेगा साथियों एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है जो गरीब या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते? ये सवाल अगर आपने बता दिया इसका मतलब आपकी पॉलिटी क्लियर है भाई। राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य है वो कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो ये हो जाएगा आपके सवर्ण सिंह समिति की, सवर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी के सामने है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करेंगे, केवल मोस्ट होते हैं ना एग्जाम में, तो केवल वही। राज्य में जब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? कितना शानदार सवाल है, अब देखिए आप सवाल के लेवल को। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा एम चेन्नार रेड्डी। क्या हो जाएगा? एम चेन्नार रेड्डी। अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूले कि जॉब्स विद प्रकाश पर शानदार तरीके से मॉडल पेपर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ओनली फॉर सीईटी 10+2 के लिए। न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? न्यायिक व्यवस्था है, इसमें सबसे निचले स्तर पर भाई कौन सा न्यायालय होता है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा मुंसिफ न्यायालय। क्या हो जाएगा? मुंसिफ न्यायालय। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 संपूर्ण राज्य में कब से प्रभावी हुआ? तो कब से प्रभावी हुआ भाई आपके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009? बिल्कुल शानदार तरीके से सभी का आंसर आता हुआ 15 सितंबर 2009 से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा भाई। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है उसी प्रकार प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल शानदार सवाल आप सभी के सामने है। राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा शासन सचिव। क्या हो जाएगा? शासन सचिव। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? स्टार करो अभी के अभी मेरे सभी साथी इस सवाल को स्टार कर दो भाई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा 18 जनवरी 1999। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत राजस्थान सरकार के किस बजट में की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 2019-20। क्या हो जाएगा? 2019-20। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों शानदार सवाल के साथ में बढ़ते हैं। मिलान करने वाला सवाल है प्यारे साथियों। बताओ देखें बेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपके टोंक में। घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। धनिया अनुसंधान केंद्र आपके अजमेर में। और केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है आपके जोधपुर में। स्टार कर ले अभी के भी और अपने दिमाग से निकाल ले इस सवाल को अभी के भी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों।
रिको द्वारा किस स्थान पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की गई है भाई? तो कहां पर स्थापना की गई है आपके रिको के द्वारा? स्टार करो भाई अभी कभी इस सवाल को। राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा तिवरी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तिवरी आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 2016 में। कब की गई? 2016 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं? कितना शानदार सवाल है भाई। जनगणना से संबंधित कितने क्वेश्चन आए थे सीटी में आपने देखा होगा, उसी के तहत हम भी आपके सामने ये सवाल लेकर आ रहे हैं। तो घबराइएगा मत, आपका और हमारा साथ साथियों जब तक आपके एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक बना रहेगा। राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा 33 लाख। कितना हो जाएगा? 33 लाख। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत कब की गई? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत कब की गई? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, 1 जुलाई 2020 को। कब की गई? 1 जुलाई 2020 को। राजस्थान एमएसएमई एक्ट राजस्थान सरकार द्वारा कब लाया गया? स्टार करो भाई इसको भी। एक्ट वाले क्वेश्चन आपके आए थे सीटी में, तो हो सकता है कि आपके भी छप जाए। बिल्कुल शानदार आंसर आता हुआ जुलाई 2019 में। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है तो आ सकता है भाई। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और योजनाओं के पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं, तो फटाफट भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो। पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आपके करंट अफेयर के सारे टॉपिक। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका 13 दिसंबर 2019 हो जाएगा। 13 दिसंबर 2019। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी कि आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई? बिल्कुल शानदार सवाल आप सभी के सामने है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है साथियों। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 1977। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के ग्रामीणों को अल्पकालीन सहकारी साख उपलब्ध करवाने के लिए किस संस्था का गठन वर्ष 1953 में किया गया? राइट आंसर मेरे शेर आपके ए हो जाएगा, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर का। राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है? स्टार करें अभी कभी। दिव्यांगों के लिए इनमें से कौन सी योजना नहीं है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। बिल्कुल शाम को 8 बजे क्लास रहती है भाई, डेली क्लास रहती है। राजस्थान सीटी 12th लेवल 10+2 लेवल के लिए मॉडल पेपर की है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका ए हो जाएगा, आस्था योजना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाई आपके समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, जागरूकता के लिए चल वाहन मोबाइल वाहन की व्यवस्था। राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? बिल्कुल मेरे शेर करंट अफेयर के सारे सवाल आपको डेली मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली क्लास में, तो जुड़ना ना भूले। जो भी मेरा साथी क्लास में लेट जुड़ता है तो भाई एग्जाम में देख लेना लेट ही रहेगा वो, क्लास रैंक सबसे लास्ट में आएगी, फिर पछताना पड़ेगा पूरी साल। ये गांठ बांध लेना मेरी बात आज से। राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, देवस्थान विभाग। राजस्थान की भावी संपन्नता एवं विकास हेतु किस थर्मल पावर स्टेशन की विकास का स्तंभ माना जा सकता है भाई? तो किसको मान सकते हो आप? महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पहले कई बार आ चुका है ये सवाल रीड वालों में। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा, कोटा थर्मल पावर संयंत्र। चलिए देखिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये सवाल थोड़ा सा हार्ड लेवल का है भाई, अगर नहीं आता तो दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में मैं आपके गलत नहीं होने दूंगा। राइट आंसर आपके इसका क्या होगा? देखिए बिल्कुल सत्य है, ए हो जाएगा, मथानिया सोलर पावर। ये आपके बिल्कुल गलत है। गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? गर्भपात को भाई रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। तो ध्यान दे मेरे सभी युवा साथी, सुबह 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी जिसमें आपके जनरल साइंस यानी कि जीएस और साथ में आपके कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, क्योंकि इस किताब में और बाकी किताबों में मैंने देखा था कि कंप्यूटर के वैसे सवाल नहीं है जो आपके सीईटी में पूछे गए। तो ध्यान दे भाई, जो सवाल सबसे बढ़िया है वो मैं आपके अलग से क्लास लेकर आ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी में और बढ़िया तरीके से 4 चांद लग सके। तो घबराए नहीं, इस क्लास में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कंप्यूटर वगैरह, हिंदी के सवाल बिल्कुल करवाते हैं। एग्जाम में आपकी सफलता 100% आपको मिलेगी, बस आप डेली जुड़े रहो जॉब्स विद प्रकाश के साथ में पूरा विश्वास करके। ये लीजिए साथियों, हिंदी के सवाल आपके सामने हैं, आराम से क्लियर करते हैं।
नद्य प्रण में कौन सी संधि है? नद्य प्रण में भाई कौन सी संधि है? फटाफट जवाब दो देखे। नद्य प्रण में बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर, यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में आपके उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, द्वारपाल। द्वारपाल में आपके नहीं है। जन्म लेते ही मर जाना वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? जन्म लेते ही मर जाना, इसके लिए भाई एक शब्द कौन सा है? फटाफट जवाब दो देखे। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर, आदंडपात है। अश्वे, अश्वे शब्द युग्म का अर्थ क्या है? एक तो है आपके अश्वे, एक है आपके अश्वे। तो इसमें भाई अर्थ क्या है इन दोनों के? ये सवाल भी आपके इसी तरीके का सवाल आया था सीटी में। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, एक का है घोड़ा, एक का है आपके पराया। निम्न में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है? ये हिंदी का सवाल है राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, उन्मिलन निमिलन। ध्यान रखें मेरे सभी साथी। स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ क्या है? ये भी आता हुआ एक सवाल, किसी किसी शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, सभी में नहीं आया। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका बी हो जाएगा, अध्यात्मवाद। बेसिक सा सवाल आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। दाल भात में मूसलचंद का क्या आशय है? दाल भात में मूसलचंद, इसका आशय क्या है भाई? कितना शानदार सवाल है साथियों। राइट आंसर आपकी भी हो जाएगा, बेकार दखल देना। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है प्यारे साथियों? बिल्कुल सत्य है भाई, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है मेरे शेर। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? तो कौन सा घटक नहीं होता भाई? तो उसका नाम है प्यारे साथियों, अभिवादन। कौन सा घटक नहीं होता? अभिवादन। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा? जातिवाचक संज्ञा का भाई सही विकल्प कौन सा इनमें से? शानदार सवाल है, राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, परिवार। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान सीटी के लिए क्लास कवर की है, जिसमें हमने जीके के सवाल पढ़े हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हिंदी, सारे सवाल पढ़े हैं। बच्चे हैं आपके दो, एक तो कंप्यूटर बच्चा है और एक आपके जनरल साइंस बच्चा है। सुबह की क्लास में आप एक बार सवालों का लेवल देखें, एक भी सवाल अगर आपके राजस्थान सीटी में से बाहर आता है, सुबह वाली क्लास है और शाम वाली क्लास है, तो भाई आप मिल लेना। आप भी यहीं पर हो, हम भी यही हैं, कहीं कोई पर नहीं जाने वाला। सिलेक्शन का वादा साथियों हमारा है, 250 नंबर आपके पक्के हैं। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार क्लास के साथ। जिस भी साथी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और क्लास को भाई एक बार लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।